अज़ीज़ नाज़रीन, मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज आपके निसाब को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे वली दक्कनी और उसकी गज़ल के हवाले से नहायत अहम मौरूज़ी सवाल व जवाब को। इससे कबल हम लोगों ने हिस्सा मंसूरात में से सैर तीसरे दरवेश की और सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के हवाले से देख चुके हैं, जिसमें वजाहत भी की गई है और एमसीक्यूज़ भी पेश किए गए हैं। आज हम लोग वली दक्कनी और उसकी गज़ल के हवाले से नहायत अहम एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं। नाज़रीन, कई दिनों से वीडियोज़ अपलोड इसलिए नहीं किए जा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत नासाज चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कदरे बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि पहले आपके लिए एक वीडियो ले आऊँ ताकि आपकी तैयारी जारी रह सके। नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके और मेरी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे इस्तेफ़ादा करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में वीडियो के हवाले से इज़हार ख़याल ज़रूर कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वली दक्कनी के हवाले से और उसके बाद देखेंगे इसकी जो गज़ल है उसके हवाले से सवाल व जवाब को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल है, वली दक्कनी की पैदाइश कब हुई? तो वली दक्कनी की पैदाइश 1668 ईस्वी में हुई। अगला सवाल, वली दक्कनी की पैदाइश कहाँ हुई? तो वली दक्कनी की पैदाइश औरंगाबाद में हुई। ठीक है। अच्छा, इनकी पैदाइश को लेकर के, जाए पैदाइश को लेकर के इख्तिलाफ राय है, क्योंकि जो औरंगाबाद के हैं उनके मुताबिक औरंगाबाद, कुछ के मुताबिक अहमदाबाद। ठीक है, तो बहरहाल आपके ऑप्शन में या तो औरंगाबाद रहेगा या तो अहमदाबाद रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ज़्यादातर लोग औरंगाबाद कहते हैं, इसलिए औरंगाबाद ही लिखा जाता है। अगला सवाल, वली का असल नाम क्या था? तो वली का असल नाम वली मोहम्मद था। ठीक है, वली मोहम्मद। वली के वालिद का नाम क्या था? तो वली के वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद था। ठीक है, अगले स्लाइड को देखते हैं। अच्छा, एक बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्हें पीडीएफ चाहिए। तो देखिए, मैं पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ, इसमें आपका फ़ायदा है। पीडीएफ अगर मैं दे दूँ तो आप वीडियोस नहीं देखेंगे ज़रा भी, आप पीडीएफ पर फिर इक्तिफ़ा करेंगे, तो इससे क्या होगा कि वीडियो बनाने का मुझे फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आप वीडियो को देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हैं, कापी सामने रखिए और लिख लीजिए। जिस तरह से कोचिंग सेंटर वगैरह में लिखते हैं ना बोर्ड से उतार के, उसी तरह इसको उतार लीजिए, तो क्या होगा कि आप जल्दी याद कर पाएंगे। ठीक है ना, ये इसमें आपका फ़ायदा है। और अगर मैं दे दूँ तो आप देखेंगे नहीं, आप पीडीएफ प्रिंट आउट निकाल के आप उससे पढ़ेंगे तो वीडियोस का इम्प्रेशन जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से मैं पीडीएफ नहीं दूंगा, पीडीएफ देने से कासिर हूँ। आप लोग वीडियो से ही इस्तिफ़ादा कीजिए। चलिए, तो वली का लक़ब क्या था? ठीक है, तो वली का लक़ब जो था वो शमशुद्दीन था। शमशुद्दीन उनको लक़ब मिला था, इसलिए उनको पूरा कहते हैं शमशुद्दीन वली मोहम्मद। ठीक है। अगला सवाल है कि वली के उस्ताद का नाम क्या था? तो वली के उस्ताद का नाम शेख नूरुद्दीन था। इस सवाल को घुमाया जा सकता है कि वली ने किससे इक्तिसाब फ़ैज़ किया था? तो नूरुद्दीन से किया था। या वली किससे दर्स व तदरीस हासिल किए थे? तो नूरुद्दीन से। या शर्फ़ तलम्मुज़, तो नूरुद्दीन लफ्ज़ों को घुमा सकता है, लेकिन बात जो है वही है। ठीक है ना, तो उनके उस्ताद नूरुद्दीन थे। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आसान ज़बान में, आसान अल्फाज में सवाल को बनाऊं ताकि आप समझ जाएं। अगर आप समझ जाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में अगर मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है तब भी आप आराम से हल कर पाएंगे। अगले सवाल को देखिए, वली दिल्ली कब तशरीफ़ लाए थे? तो वली दिल्ली 1700 ईस्वी में तशरीफ़ लाए थे। ठीक है। यहाँ पे एक सवाल ये भी हो सकता है कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़ किसके असर से हुआ? ठीक है, तो आपको कहना है कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज़
वली दक्कनी के असर से हुआ। या ये सवाल हो सकता है कि दक्कनी शायरी को किसने इस्तेहकामत बख्शा, तो वली दक्कनी, दोनों एतबार से। क्योंकि देखिए जब वली दक्कनी 1700 ईस्वी में दिल्ली आते हैं ना, तो इस वक्त यहाँ के शायर जो थे वो शायर हजरात फ़ारसी में शायरी करते थे। तो जब वली दक्कनी यहाँ आते हैं तो इनके अशार को देख करके इन लोगों को लगता है कि इस ज़बान में भी शायरी हो सकती है, तो इन्हीं की वजह से। अगला सवाल, वली का दीवान दिल्ली कब पहुँचा था, तो वली का दीवान दिल्ली 1719 ईस्वी में पहुँचा था। अब देखिए 1700 ईस्वी में वो आता है और 1719 ईस्वी में उनका दीवान आता है। तो इनके असर से और फिर उनके बाद उनका इनके दीवान को देख करके तमाम शायर जो है इसमें तबाज़माई करने लगते हैं। अगला सवाल है कि वली दिल्ली किसके साथ तशरीफ़ लाए थे, यानी किसके साथ वो दिल्ली आए थे, तो दिल्ली जो है वो अपने दोस्त सैयद अबुल माली के साथ तशरीफ़ लाए थे। अगला सवाल, वली की मुलाकात दिल्ली में किससे हुई थी, तो वली की मुलाकात दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से हुई थी, ठीक है ना। सादुल्ला गुलशन वली को कितने मशवरे दिए थे, तो सादुल्ला गुलशन ने वली को 2 मशवरे दिए थे। सादुल्ला गुलशन जो है वो दिल्ली के बुज़ुर्ग किस्म के इंसान थे और फ़ारसी में शायरी भी करते थे। तो इनकी मुलाकात होती है और वो 2 मशवरे देते हैं, ठीक है। क्या क्या मशवरा, आगे देखिए, सवाल बना दिए हम कि सादुल्ला गुलशन वली को क्या मशवरा दिया। तो अब देखिए उनके 2 मशवरों को मैंने सीधा लिख दिया है। पहला मशवरा है कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फ़ारसी के शीरी अल्फाज का इस्तेमाल करो। यानी दक्कनी अल्फाज जैसे सूँ है ना, बुता, लोगा है ना, इस तरह से जो है, जैसे तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सूँ कहूँगा, है ना, तो इस तरह के अल्फाज कम करो। और दूसरा मशवरा क्या है कि फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। यानी फ़ारसी के मज़ामीन को अपने अंदाज़ में बयान करना, जो चीज़ें फ़ारसी शोरा ने लिखा उन चीज़ों को ये लिखने कह रहे हैं। तो ये 2 मशवरों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इम्तिहान में आ सकता है। अगले स्लाइड को देखिए। वली की अदबी चश्मक किससे थी, यानी कि किसके साथ उनका अदबी झगड़ा होता था। अब हाथापाई नहीं, मारपीट नहीं, यानी कि इन्होंने कुछ लिखा और उसके जवाब में उन्होंने लिखा, उन पर एतराज़ किया, फिर उन्होंने लिखा, इस तरह का मामला। तो वली की अदबी चश्मक फ़िराक़ी से थी, ये शायर थे फ़िराक़ी, उससे थी। अगला सवाल, वली के 2 मासिर शायर का नाम बताइए, तो फ़िराक़ी, सादुल्ला गुलशन और सैयद अबुल माली, ये मासिर हैं, ठीक है, हम असर। अगला सवाल कि सादुल्ला गुलशन वली को कितने मशवरे दिए, ये तो हो चुका है जी। अच्छा खैर, ये तो हो चुका है। अगला सवाल कि पहला बाकायदा साहब दीवान शायर का नाम बताएं, तो पहला बाकायदा साहब दीवान शायर जो है वो वली दक्कनी हैं। बाकायदा इसलिए क्योंकि इससे पहले एक शायर आ चुके हैं जिनको साहब दीवान शायर कहते हैं, वो है कुली कुतुब शाह, ठीक है। कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहब दीवान शायर हैं और इसके बाद जब वली का दीवान आता है तो उसको बाकायदा कहा गया, यानी कि उस दीवान में जो कमियां थीं, दीवान के लिए जो क्राइटेरियाज़ हैं, वो कुली कुतुब शाह का जो दीवान है वो पूरा नहीं कर पा रहा था, जो कि वली दक्कनी के दीवान से पूरा होता है। इसलिए कहा गया कि वली का दीवान जो बाकायदा दीवान है, यानी कि इसमें और दीवान के हवाले से कोई कमी नहीं, कोई उसूल नहीं रह गया है बाकी, इसलिए पहला बाकायदा दीवान कहा गया है वली दक्कनी के दीवान को। अगला सवाल देखिए, अगले स्लाइड को देखिए। उर्दू का चौसर किस शायर को कहा जाता है, ये अंग्रेज़ी शायर है चौसर, तो उर्दू का चौसर किसे कहा जाता है, तो वली को उर्दू का चौसर कहा जाता है, ठीक है। उर्दू शायरी का बाबा आदम किससे कहा जाता है, तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल ये भी हो सकता है कि वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा, तो वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में कहा है, ठीक है। बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। वली दक्कनी की वफ़ात कब हुई, तो वली दक्कनी की वफ़ात 1720 ईस्वी से 1725 के दरमियान हुई। चूँकि इख्तिलाफ राय है तो 20 से 25 आपको मान के चलना है। वली दक्कनी की वफ़ात कहाँ हुई, तो वली दक्कनी की वफ़ात अहमदाबाद में हुई। जाए वफ़ात में तो कोई शक इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जाए ये तारीख़ वफ़ात में है। अगले स्लाइड को देखिए। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, अब तक हम लोग देख रहे थे वली दक्कनी के हवाले से, ठीक है। अब देखेंगे चूँकि गज़ल है ना, ये निसाब में शामिल इनकी गज़ल है, तो गज़ल के हवाले से भी सवाल आ सकता है, इसलिए हम लोग गज़ल के हवाले से भी देखेंगे। तो गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल के लुग़वी मानी बताइए,
तो गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से या औरतों के मुतालिक बातें करने के हैं। यहाँ महबूब भी लिख सकते हैं कि लुग़वी मानी महबूब या महबूब से मुतालिक बातें करने के हैं। मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को जो हम रदीफ़ और हम काफ़िया हो मतला कहलाता है। मक्ता किसे कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। मैं मतला और मक्ता पे वीडियो बना दूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये वीडियो तवील ना हो जाए इसलिए मैं यहीं से निकलता हूँ। मतला देखिए, गज़ल का पहला शेर मतला होता है, सिंपल में जान जाइए, और आखिरी शेर मक्ता। मतला के लिए ज़रूरी है कि दोनों मिसरा, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, 2 लाइन, तो दोनों में रदीफ़ और काफ़िया होगा। ठीक है, अब रदीफ़ काफ़िया क्या है मैं आपको समझा दूंगा अलग से एक वीडियो बना के, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो मतला मक्ता समझ गए, अगले स्लाइड को देखिए। अब ये जो है इबारत है, यानी कि गज़ल से जो निसाब में शामिल है वो क्या है, सवाल कैसे बन रहा देखिए। वो नाज़नी अदा में एजाज़ है सरापा, खूबी में गुल रुखासू मुमताज़ है सरापा। अब सवाल क्या बन सकता है कि मुंदरिज़ा वाला शेर किसकी मिसाल है? तो मुंदरिज़ा वाला शेर मतला की मिसाल है, ये मतला है। ठीक है, आपके निसाब में शामिल जो गज़ल है वली दक्कनी की, वो उसका ये मतला है ये शेर। ठीक है, उसके बाद देखिए, ऐ शोख तुझ नैन में देखा निगाह कर कर। सवाल है मिसरा सानी लिखिए। ये आपके उसी निसाब में शामिल गज़ल से लिया गया मिसरा। तो मिसरा सानी जैसे आपको 4 मिसाल देखिए। आशिक के मारने का अंदाज़ है सरापा, तुझ कदकूँ देख बोले यो नाज है सरापा, हर चंद हस्बे ज़ाहिर तन्नाज है सरापा, तो हुस्न होर अदा में एजाज़ है सरापा। तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, किताब आपके सामने है, आप देखिए और बताइए कि इसका मिसरा सानी कौन सा है। तो देखिए, इसी तरह के सवालात आपके इम्तिहान में आएंगे गज़ल से, कि कोई एक मिसरा दे देगा, दूसरा मिसरा पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ये गज़ल जो है उसको मुकम्मल आप याद कर लीजिए। अगर याद कर लेंगे तो कोई मिसरा अगर आ जाए या कोई शेर आ जाए और शायर का नाम पूछ ले तो आप बआसानी जवाब दे पाएंगे। इसीलिए याद कर लीजिए इसको, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा बख्श होगा। तो नाज़रीन, अब हम लोग देखते हैं आपके निसाब में शामिल गज़ल की क़ीरत को। क़ीरत देख लीजिए ताकि आप उसे इसी अंदाज़ में पढ़ें और याद करने में भी आपको आसानी हो। ठीक है, तो मतलब है कि वो नाज़नी अदा में एजाज़ है सरापा, खूबी में गुल रुखासूं मुमताज़ है सरापा, ऐ शोख तुझ नैन में देखा निगाह कर कर, आशिक के मारने का अंदाज़ है सरापा, जग के अदा शनासा हैं जिनकी फ़िक्र आली, तुझ कद को देख बोले युनाज है सरापा, क्यों हो सकें जगत के दिलबर तेरे बराबर, तू हुस्न होर अदा में एजाज है सरापा, काहे ए ईसवी दम यक बात लुत्फ़ सूं कर, जा बख्श मुझको तेरा आवाज़ है सरापा, मुझ पर वली हमेशा दिलदार मेहरबां है, हर चंद हस्ब ज़ाहिर तनाज़ है सरापा। नाज़रीन, इस गज़ल में 6 अशार हैं। अगर आपको इन अशार की तशरीह चाहिए तो अलग आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश करें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चूँकि आपके इम्तिहान के हवाले से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, चूँकि आप लोग इतना ही चाहते हैं इसलिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ, वरना मैं इन अशार की तशरीह भी करता और समझाता भी, अल्फाज मानी भी बताता, लेकिन चूँकि आपका रुझान कम दिखता है इस वजह से मैं सिर्फ क़ीरत से काम चला रहा हूँ। अगर आपको वजाहत चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ 1-2 लफ्ज़ है जो आप अपने इस्तेमाल में लाएं। जैसे गज़ल को आप मुअन्नस इस्तेमाल करें, जैसे अच्छी गज़ल है, मेरी गज़ल, वली की गज़ल, इस तरह से वली का गज़ल ऐसे करके नहीं बोलेंगे। ठीक है, और शेर का लफ्ज़ मुज़क्कर आता है, जैसे अच्छा शेर है, तो ये एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ है। तो नाज़रीन, बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी कुल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम लोग अगले आपके निसाब में शामिल जो बाब चाहरुम है, मेरे ख़्याल से वो भी गज़ल ही है, तो उसके साथ हम लोग मिलेंगे इंशाअल्लाह। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।